बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू RYK ट्यूशन सेंटर। आज हम दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर का। IT सीरीज़ में से पहला चैप्टर है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें जो आज हम टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे उसमें पहले नंबर पे है डाटा, यानी कि डाटा क्या होता है, उसकी एग्जांपल, उसके बाद इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन की एग्जांपल, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस, क्या डाटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान क्या डिफरेंस है, और लास्ट में हम देखेंगे कि डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ डाटा। डाटा क्या है, गिव इट्स एग्जांपल्स, इसकी कोई मिसाल दें। डाटा, अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा और इनपुट। डाटा या इनपुट, ये दोनों नाम है इसके। डाटा भी आप कह सकते हैं, इनपुट भी कह सकते हैं। तो डाटा की डेफिनेशन वो कह रहा है कि ऐसी कलेक्शन जिसमें क्या चीज़ें हों, रॉ फैक्ट्स हों और फिगर्स हों, यानी कि हकायक और अतादुशुमार हों, उनको हम कहते हैं जी डाटा। और दूसरा इसका नाम है डाटा का इनपुट। इनपुट भी आप कह सकते हैं। द वर्ड रॉ मीन्स डैट द फैक्ट्स आर अनप्रोसेस्ड। अब जो पहली लाइन में लफ्ज़ आया रॉ फैक्ट्स और फिगर्स, ये क्या चीज़ें हैं, तो नीचे उसने बताया द वर्ड रॉ मीन्स डैट द फैक्ट्स आर अनप्रोसेस्ड, यानी कि ऐसे फैक्ट्स, ऐसे हकायक जो कि अनप्रोसेस्ड हों, यानी कि जिनको अभी हमने प्रोसेस नहीं किया। प्रोसेस तभी होंगे जब हम डाटा देंगे, इनपुट देंगे, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम कहेंगे कि ये प्रोसेस्ड फॉर्म है, ये प्रोसेस्ड हुआ डाटा है। डाटा की प्रोसेस्ड फॉर्म जो है वो हुई है। तो चूंकि डाटा जो है वो भी प्रोसेस नहीं होता, तो इसलिए इसको कहा गया कि अनप्रोसेस्ड। रॉ फैक्ट्स का मतलब है, रॉ मीन्स डैट फैक्ट्स आर अनप्रोसेस्ड, यानी कि रॉ का मतलब ये है कि जो अभी प्रोसेस नहीं हुआ। डाटा इज़ गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। हम डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं, किस लिए देते हैं, फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के लिए। तीन स्टेप हैं इसके, डाटा, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद इंफॉर्मेशन या इनपुट, प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट। हम इनपुट देंगे यानी कि हम डाटा देंगे तो उसकी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद फिर हमारे पास उसका रिजल्ट आएगा, यानी कि जिसको हम इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, जिसको हम आउटपुट भी कह सकते हैं। तो डाटा इज़ गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। हम जो कंप्यूटर को डाटा देंगे वो हम प्रोसेसिंग के लिए देते हैं डाटा। उसके बाद है डाटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं वो हम मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठा कर सकते हैं। डाटा इज़ कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। और डाटा जो हम इकट्ठा करना है हमने, वो हम मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इसको इकट्ठा कर सकते हैं। जिस तरह सपोज़ कॉलेज वाले डाटा लेते हैं एक स्टूडेंट का एडमिशन के वक्त, तो वो किस पर्पज़ के लिए लेते हैं कि जो स्टूडेंट है उसका रिकॉर्ड भी उनके पास रहे, एडमिशन वगैरह जब उनका भेजना है तो उस वक्त भी उस मकसद के लिए भी वो उसको यूज़ करते हैं। डाटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, करैक्टर्स, सिंबल्स और पिक्चर्स ETC। यानी कि डाटे में क्या क्या चीज़ें आती हैं। नंबर्स भी आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह। करैक्टर्स आ सकते हैं A to Z, सिंबल्स आ सकते हैं, डिफरेंट जो सिंबल्स हैं, और पिक्चर्स वगैरह ये चीज़ें आ सकती हैं। उसके बाद डाटा की जो एग्जांपल है उसमें वो कह रहा है कि स्टूडेंट्स फिल एंड एडमिशन फॉर्म व्हेन दे गेट एडमिशन इन कॉलेज। जब कोई भी स्टूडेंट जो है वो कॉलेज के अंदर एडमिशन लेगा तो वो एक फॉर्म फिल करेगा जो एडमिशन फॉर्म होता है। द फॉर्म कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स अबाउट द स्टूडेंट्स। उस फॉर्म के अंदर स्टूडेंट्स के मतलब उससे कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। दीज रॉ फैक्ट्स आर स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस, ETC। यानी कि उसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती है, जिस तरह स्टूडेंट का नाम हो गया, उसके फादर का नाम, उसका एड्रेस वगैरह। द पर्पज़ ऑफ कलेक्टिंग दिस डाटा इज़ टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर स्टडी पीरियड इन द कॉलेज। ये डाटा वो क्यों इकट्ठा करते हैं, जितनी देर स्टूडेंट जो है वो कॉलेज के अंदर रहेगा तो उसका जो रिकॉर्ड होता है, हर स्टूडेंट का एक अलहदा से वो रिकॉर्ड रखते हैं। तो उस रिकॉर्ड को मेंटेन रखने के लिए उसके स्टडी पीरियड के दौरान इन पर्पसेस के लिए वो जो है डाटा स्टूडेंट का इकट्ठा करते हैं। तो ये डाटा था। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है जी इंफॉर्मेशन हमारे पास। व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन, गिव इट्स एग्जांपल। द प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन और आउटपुट। यानी कि जो डाटा हमारे पास प्रोसेस हो चुका है, जो हमारे पास रिजल्ट आ गया, उसको हम इंफॉर्मेशन भी कहेंगे या उसको हम आउटपुट कह देते हैं। दोनों नाम है इसके। इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। जो इंफॉर्मेशन है
वो डाटा की प्रोसेस्ड फॉर्म है, या ऑर्गेनाइज्ड भी इसको कहते हैं कि एक तरतीब के अंदर होता है। इट इज़ मोर मीनिंगफुल दैन डाटा। इन्फॉर्मेशन जो है ये में हमारे लिए मीनिंगफुल होता है, यानी कि उसकी हमें समझ आ रही होती है एज़ कम्पेयर टू डाटा। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई इसको हम मीनिंगफुल इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डाटा कैन बी प्रोसेस्ड इन डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। हम डाटा को डिफरेंट प्रोसीजर से उसको प्रोसेस कर सकते हैं। जैसी हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी उसी हिसाब से हम डाटा को प्रोसेस करेंगे। अब इंफॉर्मेशन की एग्जांपल देखें कि जिस तरह 2 + 2, इनको अगर हम प्लस करेंगे, अब ये हमने डाटा दिया 2 + 2, ये सारा क्या है जी, ये डाटा है जो कि हमने इसको कंप्यूटर को दिया है। ये किसके इक्वल आएगा, 4 के। अब 4 हमारे पास क्या है, 4 हमारे पास है जी इंफॉर्मेशन। पहले हमने डाटा दिया, इसको उसने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया उसको हम कहेंगे इंफॉर्मेशन। डाटा मुख्तलिफ टाइप्स का हमने डाटा दिया, उसके बाद इनकी प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग के बाद इसकी आउटपुट जनरेट होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। डाटा प्रोसेसिंग क्या है, जैसा इसका नाम या डाटा, उसके बाद है प्रोसेसिंग, के डाटा की प्रोसेसिंग करना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डाटा को इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इनपुट को आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं जी डाटा प्रोसेसिंग। दोनों वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, डाटा की जगह डाटा भी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन इनपुट भी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन की जगह आप इन्फॉर्मेशन भी कर सकते हैं और आउटपुट भी कर सकते हैं। डाटा इज़ द इनपुट एंड इन्फॉर्मेशन इज़ द आउटपुट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। जो डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम होता है उसमें डाटा जो हमारे पास होता है वो इनपुट होता है, जबकि जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास वो आउटपुट होती है। इट इज़ आल्सो नोन एज कंप्यूटिंग। डाटा प्रोसेसिंग का दूसरा नाम कंप्यूटिंग है। डाटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स दैट आर परफॉर्म्ड इन अ सीक्वेंस। डाटा को जब हम प्रोसेस करते हैं तो उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि हम एक सीक्वेंस के साथ फॉलो करते हैं, और उसके बाद जो डाटा है वो इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। द बेसिक स्टेप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, इसके कौन से स्टेप है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। डाटा हम देंगे यानी कि इनपुट हम देंगे, उसकी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी। एग्जाम्पल इसकी है जी, द एडिशनल प्रोसेस कैन बी परफॉर्म ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। एक स्टूडेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में से जो मार्क्स आते हैं, इंडिविजुअल मार्क्स जो हैं ये डाटा है, जबकि अगर हम उसकी एवरेज कैलकुलेट कर लें, टोटल मार्क्स जो हैं वो आ जाएंगे हमारे पास इंफॉर्मेशन में। नेक्स्ट है जी, इन दोनों का डिफरेंस, डाटा और इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस। डाटा इज़ अनप्रोसेस्ड, यानी कि डाटा जो है वो हमारे पास अभी उसको हमने प्रोसेस नहीं किया, ये अनप्रोसेस्ड है। जबकि इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारे पास प्रोसेस्ड है। इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास प्रोसेस्ड फॉर्म है किसकी, डाटा की। डाटा इज़ अनऑर्गेनाइज्ड, यानी कि बेतरतीबा होता है डाटा। बेतरतीब, कोई डाटा की जो है वो तरतीब नहीं होती, जबकि इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में तरतीब के अंदर होती है। डाटा इज़ नॉट मीनिंगफुल, डाटा का कोई ख़ास मतलब नहीं होता, जबकि इन्फॉर्मेशन जो है ये हमारे पास मीनिंगफुल होती है। डाटा डज नॉट डिपेंड ऑन इन्फॉर्मेशन, डाटा जो है ये इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड नहीं करता, जबकि इन्फॉर्मेशन जो है अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें डाटा देना पड़ेगा, यानी फिर इनपुट देंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगी। जबकि डाटा जो है इसको हम बिट्स में या बाइट्स के अंदर मेजर करते हैं, और इन्फॉर्मेशन को हम टाइम या क्वांटिटी वगैरह के अंदर हम इसको मेजर करते हैं। तो ये था जी आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को किस चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो कल इंशाल्लाह एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।